आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा के तीसरे चरण में देश की 93 सीटों के साथ प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान शुरू। चुनाव आयोग ने की सभी से मतदान करने की अपील। मतदान केंद्रों पर गर्मी से बचाव के लिए कई इंतजाम। चौथे चरण के लिए प्रदेश में चुनाव प्रचार हुआ सघन। प्रधानमंत्री आज धार में करेंगे जनसभा। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने हैदराबाद को हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण में आज 9 संसदीय क्षेत्र में मतदान हो रहा है। इस चरण में 5,744 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, जबकि 16,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग और सीसीटीवी के माध्यम से सतत निगरानी की जा रही है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आज मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल में वोट डाले जा रहे हैं। तीसरे चरण में कुल 1,77,00,000 से ज्यादा मतदाता 127 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। सबसे अधिक 22 उम्मीदवार भोपाल में और सबसे कम 7 प्रत्याशी भिंड में हैं। इस चरण के कुछ खास उम्मीदवारों में गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, झाबुआ से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भोपाल से पूर्व महापौर आलोक शर्मा शामिल हैं। इस चरण में 18 से 29 साल के करीब 49 लाख मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है। मतदान का दायित्व 80,000 से ज्यादा कर्मचारी संभाल रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सहित 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में गुजरात की 25 सीट, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4-4 और गोवा तथा दादर नगर हवेली, दमन की 2-2 सीटों पर मतदान हो रहा है। 1,85,000 मतदान केंद्रों पर लगभग 18,50,000 मतदान अधिकारी तैनात रहेंगे। इस चरण में 17 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चुनाव अभ्यागत कार्यक्रम के तौर पर 23 देशों के 75 प्रतिनिधि 6 राज्यों में मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। जिन प्रमुख उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत कल ईवीएम में दर्ज होगी, उनमें वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, मनसुख मांडविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद जोशी, शिवराज सिंह चौहान और बसवराज बोम्मई, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव और एनसीपी नेता शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले शामिल हैं। भोपाल में आज मतदान हो रहा है। इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गुना जिले में गुना और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, निर्विघ्न मतदान संपन्न कराए जाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कुल 1,099 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान संपन्न कराया जाएगा। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में 2289 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। यहां 21,54,290 मतदाता आज अपना सांसद चुनने जा रहे हैं। इस सीट में ग्वालियर जिले के साथ शिवपुरी जिले की करैरा और पोहरी विधानसभा भी शामिल है। विदिशा सीट पर रायसेन में मतदान जारी है। यहां विदिशा से आए दल द्वारा आज मतदान केंद्रों पर पहुंचकर चुनाव प्रक्रिया को देखेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि लोकतंत्र के महापर्व में अपना मत देकर जरूर शामिल हो। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में हर मतदाता का मत बहुत महत्वपूर्ण है। आपका मत लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। मतदान लोकतंत्र में अपनी आस्था की अभिव्यक्ति है, इसलिए मतदान जरूर करें। श्री राजन ने कहा है कि अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार संविधान ने आपको दिया है। संवैधानिक अधिकार का सम्मान कर मतदान अवश्य करें। मतदाता पहले मतदान करें, फिर अपने दूसरे कर्तव्यों का पालन करें। श्री राजन ने कहा कि मतदाताओं की सहूलियत के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों में छाया, पानी और आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि मतदान करते जाते समय मतदाता सूचना पर्ची के अतिरिक्त एक फोटो परिचय पत्र भी जरूर ले जाएं। उन्होंने कहा कि जिन मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे मतदाताओं को अधिक समय तक इंतजार न करना पड़े।
श्री राजन ने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो 13 फोटो युक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपना मतदान कर सकेंगे। फोटो युक्त वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज, पासपोर्ट, फोटो युक्त पासबुक, फोटो युक्त सर्विस पहचान पत्र, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनसीपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकेंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं खंडवा जिले से अर्जुन खरटे का संदेश। मेरा स्लोगन कुछ इस प्रकार है। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता, चाहे नर हो या नारी, मतदान है सबकी जिम्मेदारी। धन्यवाद। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। तीसरे चरण के मतदान के बीच प्रदेश में चौथे और अंतिम चरण की 8 सीटों पर चुनाव प्रचार और सघन हो गया है। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री पीजी कॉलेज मैदान धार में कड़ी सुरक्षा के बीच धारमहू लोकसभा बीजेपी उम्मीदवार सामित्री ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर धार जिले में उत्साह है। जनसभा में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इंदौर में आज स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करने हेतु प्रेरित करने के लिए मतदान केंद्र पर चले बूथ की ओर अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान इंदौर जिले के सभी ग्राम और वार्ड में एक साथ होगा। इसमें मतदान केंद्रों तक प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक बूथ मार्च निकाला जाएगा, जिसमें स्थानीय नागरिक, विभिन्न विभागों के कर्मचारी और विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सुबह 11 बजे से रविन्द्र नाट्यगृह इंदौर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। आईपीएल क्रिकेट के लीग मैच में कल रात मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। आईपीएल में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से शाम 7:30 बजे से होगा। राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर और दिल्ली कैपिटल्स छठे स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना में अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निगरानी दल गठित किए गए हैं। बाल विवाह की सूचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वार्ड और ग्राम में सूचना तंत्र भी गठित कर सक्रिय किया गया है। नर्मदापुरम जिले के 177 केंद्रों पर अब तक 15,553 किसानों से 1,73,281 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।